मोहतरम नाजरीन, जन्नत में अगर मर्दों को हूरें मिलेंगी तो क्या औरतों को भी जन्नत में उनकी पसंद के मर्द मिलेंगे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, जन्नत को अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए बतौर इनाम बनाया है और इस जन्नत में बहुत सी इनामात वाली चीजें भी रखी हैं, जिसमें से आदमी को जन्नत में हूरें मिलेंगी। लेकिन हमारी बहुत सारी मुसलमान औरतों के ज़हनों में ये बात लाजमी आती है कि औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा, क्या औरतों को भी जन्नत में उनकी पसंद के मर्द मिलेंगे, और जो कि औरत कुंवारी मर जाएगी तो उसके साथ क्या मामला पेश होगा, और जिस औरत ने 2, 3 या 4 शादियां की होगी उसको जन्नत में किस शोहर के साथ मिलने का मौका मिलेगा, और क्या जिस तरह दुनिया के अंदर शोहर अपनी बीवी से वक्त गुजारता है, हम बिस्तरी करता है, क्या जन्नत के अंदर भी शोहर अपनी बीवियों से और हूरों से हम बिस्तरी करेगा या नहीं? दुनिया की और जन्नत की हम बिस्तरी में क्या फर्क होगा? क्या वहां पर भी औरतें बच्चे पैदा करेंगी? इन तमाम सवालों के जवाबात हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, जिस तरह के आजकल ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सब ऐशो आराम जन्नत में तो मर्दों के लिए है, फिर अल्लाह ताला औरतों को क्या देगा? इस दुनिया में भी अल्लाह ताला ने मर्द का रुतबा ऊंचा रखा है और उसको औरत का हाकिम बनाया है और औरतों को घर के अंदर रहने का हुक्म दिया है, और इस तरह के बहुत सारे वस्फ़े और शकूक व शुबहात पैदा किए जाते हैं। हालांकि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी हजरत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का तरीका बताते हुए अरशाद फरमाया कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर के बाहर का काम करेंगे और सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर के अंदर का काम करेगी। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनके अच्छे अच्छे अमाल का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार जगह तैयार कर रखी है उसका नाम जन्नत है, और इसी को बहिश्त कहेंगे। जन्नत में हर तरह के ऐशो आराम की चीजें मौजूद होती हैं। सोने, चांदी और मोती जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने होते हैं, और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत खेमे लगे हुए हैं। हर तरह तरह के मजेदार फलों के हरे भरे दरख्तों के बागीचे हैं, और इन बागीचों में मीठे पानी की हाई क्वालिटी दूध और ओरिजिनल शहद और पाक शराब की नहरें बह रही हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार कर रखे हैं। अच्छी क्वालिटी के रेशमी ड्रेस और सितारों से बढ़कर चमकते और चमकाते हुए सोने, चांदी, मोती और जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे तख्त और उसके ऊपर चमकदार मखमली गद्दे भी ऐशो आराम के लिए हैं। दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ हाथ बांधे खड़े हैं। इतना समझ लीजिए कि जन्नत में हर तरह की रातें और नेमतें तैयार हैं। जन्नत की हर नेमत इतनी अनमोल और बेमिसाल है कि ना कभी किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, और ना ही किसी ने उसके बारे में तसव्वुर किया होगा। जन्नती लोग बगैर किसी रुकावट के इन सारी नेमतों और लज्जतों से सुकून हासिल करेंगे, और इन सारी नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। नाज़रीन, जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई बीमार होगा, ना बुढ़ापा आएगा और ना ही मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान रहेंगे। जन्नती लोग खूब खाएंगे मगर ना उन्हें पखाना आएगा और ना ही पखाने की जरूरत पड़ेगी, और ना वो थूकेंगे और ना उनकी नाक बहेगी। बस एक डकार आएगी और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म के फिक्र से आजाद और हर तरह के दुख और मुसीबत से दूर रहेंगे। हमेशा खुशियां ही खुशियां होगी और किस्म किस्म की नेमतें और तरह तरह के लज्जतों के मजे उठाएंगे। और जन्नत में कम से कम दर्जे वाले जन्नती को 70 और कुछ रिवायात के हिसाब से 72 हूरें मिलेंगी। इसलिए अल्लाह ताला उससे मजे उठाने के लिए मर्द में भी इसी तरह की ताकत पैदा कर देगा। नाज़रीन, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि एक जन्नती मर्द की 100 मर्दों के बराबर ताकत होगी। एक हदीस शरीफ में है, हजरत अबू इमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत वाले लोग भी हम बिस्तरी करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, हाँ, जन्नती लोग भी हम बिस्तरी करेंगे और कभी उनकी ख्वाहिश कम ना होगी। एक हदीस शरीफ में है,
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں آدمی 100 عورتوں سے ہم بستری کرے گا اور ہم بستری سے حمل نہیں روکے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی لوگ عورتوں سے ہم بستری کریں گے لیکن عورتیں بچے پیدا نہیں کریں گی، لیکن اگر بچے کی خواہش کی جائے گی تو ایک لمحے میں بچہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں لوگ اس کی خواہش نہیں کریں گے۔ ناظرین، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسانوں کو ملنے والی حوریں ایسی ہوگی جن کو کسی انسان نے نہ کبھی ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہم بستری کی ہوگی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حدیث بتانے والوں نے فرمایا کہ جنتی حوریں ایک ہی عمر کی یعنی کہ 33 سال کے برابر ہوگی۔ حوروں کی اور دنیا کی عورتوں کی سب کی عمر جنت میں 33 سال ہوگی۔ وہاں پر نہ کوئی بوڑھا ہوگا اور نہ ہی کوئی بچہ ہوگا، بلکہ سب کے سب جوان ہوں گے۔ یہاں پر جو بچے اور بوڑھے انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوان کر دے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں انسان کی 70 بیویوں سے شادی کی جائے گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مرد ان سب عورتوں کو سنبھالنے کی طاقت رکھے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کو 100 آدمیوں کے برابر طاقت دی جائے گی۔ اور حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جنت میں مومن کی 72 بیویوں سے شادی کی جائے گی، 70 جنت کی حوریں ہوں گی اور 2 دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ قرآن پاک میں سورہ طور میں ارشاد ہوتا ہے اور ہم ان جنتی لوگوں کی حوروں سے شادی کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں بھی ارشاد فرماتا ہے جنت والوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے شک اس روز جنت میں اپنے کاموں میں خوشحال ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کا کام کوانوں کے پاس جانا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم جنت میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرد ایک دن میں 100 کنواریوں کے پاس جا سکے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن میں 100 عورتوں کے پاس جا سکے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم لوگ اپنی بیویوں اور اپنے گھروں کو جتنا جانتے ہو وہ کتنا جلدی لوگوں کی بیوی اور محلوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ جنتیوں میں سے ہر شخص اپنی 72 بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جنتیوں کے لیے پیدا کیا ہوگا۔ ان میں سے 2 بیویاں انسانی نسل سے ہوں گی اور ان 2 بیویوں کا ان سب حوروں سے اونچا مرتبہ ہوگا، اور وہ اس لیے کہ ان عورتوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی۔ ناظرین، جنتی مرد ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے پاس یاقوت کے اوپر والی اوپری منزل میں سونے کے پلنگ پر داخل ہوگا۔ اس پلنگ کو موتیوں کا تاج پہنایا گیا ہوگا اور اس بیگم پر موٹے اور پتلے ریشم کے 70 جوڑے ہوں گے۔ جنتی اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کے سینے کی طرف سے کپڑوں، چمڑی اور اس کے گوشت کے پیچھے سے آر پار نظر آئے گا، اور وہ اپنی بیوی کی پنڈلی کے گودے کو دیکھتا ہوگا جس طرح سے تم میں سے کوئی شخص یاقوت کے موتی کے سوراخ میں دائرے کو دیکھتا ہے۔ مرد کے سینے کے اندر کا حصہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا اور عورت کے سینے کا اندر کا حصہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا۔ اس سے بیچ وہ مرد اس بیوی کے پاس ہوگا اور نہ اس کا من بھرے گا اور نہ اس کی بیوی کا من بھرے گا، اور اس کی اور بھی بیویاں ہوں گی۔ یہ جنتی عورتوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا، یا جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا تو وہ یہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی قسم جنت میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے، اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی جنتی جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو وہ جس طرح کی اولاد چاہے گا فوراً ہو جائے گی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے جنت میں بھی وہ عورت اس کی بیوی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان دونوں کی ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہو اور بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہ کیا ہو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھی۔ حضرت زبیر ان کو تکلیف دیتے تھے، یہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں شکایت لے کر آئی۔
तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको तसल्ली देते हुए फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, सब्र करो। अगर किसी औरत का शौहर नेक हो, फिर उसका इंतकाल औरत से पहले हो जाए और उसकी बीवी ने उसके इंतकाल के बाद किसी और शख्स से निकाह ना किया हो, तो अल्लाह ताला उन दोनों मियाँ बीवी को जन्नत में एक साथ कर देगा। यानी वो जन्नत में भी उसी तरह से मियाँ बीवी रहेंगे और उनका रिश्ता खत्म नहीं होगा। और हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपनी बीवी से फरमाया था कि अगर तुम ये बात पसंद करती हो कि तुम जन्नत में मेरी बीवी बनो और अल्लाह ताला हम दोनों को जन्नत में मिला दे, तो तुम मेरे मरने के बाद दूसरा निकाह ना करना। जन्नत में औरत अपनी दुनिया के आखिरी शौहर की बीवी बनेगी। वो औरत जिसने दुनिया ही में एक के बाद दूसरे, तीसरे या उससे ज्यादा निकाह ना किए हों और उसके शौहर इंतकाल होते गए और किसी ने भी तलाक ना दी हो, तो ऐसी औरत जन्नत में किसकी बीवी बनेगी? इस बारे में हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत आखिरत में दुनिया के अपने आखिरी शौहर की बीवी बनेगी। और कुछ रिवायात में है कि ऐसी औरत को अख्तियार दिया जाएगा कि वो उन शौहरों में से जिसको चाहे अपना शौहर बना ले। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत जिसकी दुनिया में 2 शौहर होते हैं, ये औरत भी इंतकाल हो जाती है और उसके दोनों शौहर भी इंतकाल कर जाते हैं और फिर ये सब जन्नत में दाखिल हों, तो ये औरत किस शौहर की बीवी बनेगी, पहले की या दूसरे की? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में उस औरत के साथ दोनों शौहरों में से जो सबसे अच्छा बर्ताव करता होगा वो उसकी बीवी बनेगी। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपनी जन्नती शौहरों के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाले हूरों के सरदार होगी और अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को उन सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाएगा और वो मियाँ बीवी आपस में टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। और अगर औरत कुंवारी हो, यानी कि उसका शादी से पहले इंतकाल हो गया हो या शादीशुदा ना हो या उसका शौहर जन्नती ना हो बल्कि वो जहन्नम में भेज दिया गया हो, तो वो औरत जन्नत में जिस मर्द को पसंद करेगी उसके साथ उसका निकाह हो जाएगा। और अगर हाँ, वहाँ मौजूद लोगों में से वो किसी को भी पसंद ना करे, तो अल्लाह ताला उसके लिए एक मर्द जन्नत में पैदा फरमाएगा जो उसके साथ निकाह करेगा। और अल्लाह ताला आखिरत में दुनिया की औरतों को भी नए सिरे से पैदा करेगा और उनको जन्नत की हूरों से ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। और बाकी रही उसकी ख्वाहिश की कि मैं कई मर्दों की हूँ, तो ये फितरत के भी खिलाफ है और जन्नत में ये ख्वाहिश पैदा भी नहीं होगी। और जिस तरह दुनिया के अंदर लोग एक दूसरे से हसद और नफरत करते हैं और औरतें एक दूसरे से जलती हैं, जन्नत के अंदर ये मामला ना होगा, बल्कि जन्नत के अंदर इन तमाम चीजों को खत्म कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।